भारत एक ऐसा देश है जिसका अपना एक गौरवशाली इतिहास रहा है। यहाँ की इमारतें अपने गर्व में ना जाने कितने दशकों के इतिहास को संजोए बैठी हैं। ये देश जितना ऐतिहासिक है उतना ही रहस्य में डूबा हुआ भी है। देश विदेश से हर साल लाखों सैलानी यहाँ की संस्कृति से रूबरू होने आते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस देश में कुछ ऐसी भी जगह है जिनमें कई अनसुलझी कहानियां छिपी हुई हैं। इन जगहों को लेकर कई तरह की कहानियां मशहूर है। हालांकि भूत प्रेत जैसी चीजों का डर अनदेखा डर ही है, लेकिन कुछ मान्यताएं हैं तो कुछ अनसुलझी कहानियां। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं अजबगढ़ के भानगढ़ का किला। इस किले को राजस्थान की सबसे डरावनी जगह बताया जाता है। जंगलों के बीच मौजूद इस किले के डरावने होने के पीछे एक कहानी भी सुनाई जाती है। कहा जाता है कि एक जादूगर भानगढ़ की राजकुमारी के रूप का दीवाना था और काला जादू करके वो राजकुमारी को हासिल करना चाहता था, जिसके बाद राजकुमारी ने कुछ ऐसा किया कि उसका जादू उल्टा पड़ गया और जादूगर की मौत हो गई। मरने से पहले तांत्रिक ने श्राप दिया कि इस किले में रहने वाले सभी लोग जल्द ही मर जाएंगे और ताउम्र उनकी आत्माएं इस किले में भटकती रहेंगी। कहा जाता है कि इसी जगह से आज भी उस किले में उनकी आत्माएं भटकती हैं। दम्स बीच। गुजरात के समुद्री तट पर स्थित दम्स बीच सैलानियों के लिए काफी खास है, क्योंकि ज्यादातर सैलानी इस बीच का लुत्फ उठाने आते हैं। लेकिन स्थानीय लोगों की बातें सुनने के बाद अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार इस बीच पर अदृश्य ताकतों का बसेरा है। सूर्य अस्त होने के बाद अगर आप इस बीच पर गए तो आपको चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देगी। किसी समय ये जगह कब्रों का ठिकाना हुआ करती थी। शनिवार वाड़ा का किला। ये किला पुणे में स्थित है। इस किले में कई बार लोगों की कराहने की आवाजें सुनाई देती हैं। बताया जाता है कि जब पश्चिम भारतीय प्रांत पर पेशवाओं का अधिकार था, उस समय पेशवाओं के राजकुमार नारायण नामक बच्चे की उसकी चाची के द्वारा हत्या करवा दी गई थी। ये बच्चा सारे महल में दौड़ दौड़ कर अपने चाचा को मदद के लिए पुकारता रहा, लेकिन उसके चाचा खुद इस साजिश में शामिल थे, इसलिए हत्यारों ने उस बच्चे को ढूंढकर उसकी हत्या कर दी थी। बताया जाता है कि आज भी उस बच्चे के चिल्लाने की आवाज इस किले से आती रहती है। डिसूजा चौल, मुंबई। कहा जाता है कि इस चौल के आसपास एक भूतनी की आत्मा भटकती रहती है। ये करीब 25 साल पहले इसी चौल में रहती थी और एक रात कुएं में गिर गई और मर गई। फिलहाल अब इस कुएं को बंद कर दिया गया है, लेकिन लोगों का कहना है कि तब से उसकी आत्मा चौल में घूमती दिख जाती है।